हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं, सब कुशल मंगल से हैं। तो दिन है सोमवार का, तारीख़ है 26 सितंबर और शारदीय नवरात्रि की स्टार्टिंग हो चुकी है। आज से नवरात्रि स्टार्ट है। तो मैंने यहाँ पर सुबह सुबह सारा काम करने के बाद, सुबह तो नहीं हो रखी है, 9 बजे का टाइम हो गया है, तो हो ही जाता है क्योंकि व्रत के दिन, नवरात्रि के दिन काफ़ी काम हो जाता है। तो कल मैंने साफ़ सफाई की थी, तो आज मैंने मंदिर भी सेट करना है। तो आप लड़ियाँ आपको मैंने दिखाई थी, सब वो धो दिए थे मैंने। मंदिर के जो भी सामान है, जो भी है, चुनरी मैया की और वस्त्र, जो भी आसन है, वो मैंने फिर रात में लाइट नहीं थी मार्केट से आने के बाद, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो अभी सुबह में उनको सब फिर एक से बार और गंगा जल छिड़क के बढ़िया करके, तो विधि विधान से सब जैसा हो सकता है, अपने को जितना पता है उस विधि विधान से सब पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मैं तैयार हो जाती हूँ एक बार, और उसके बाद में आपको मिलती हूँ फिर पूजा के मंदिर में ही। तो बढ़िया करके आज साड़ी पहन ली है। रोज़ रोज़ फिर मंदिर कभी होता है ना, व्रत के दिन साड़ी पहनना अच्छा लगता है। तो पूजा वूजा करने के बाद तो खैर फिर उतार दूँगी, क्योंकि फिर पूरे दिन कंफर्टेबल नहीं होता है। तो जी हो गई मैं तैयार। तो गाइस यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और अब करती हूँ मंदिर में पूजा की तैयारी। थोड़ा फूल वूल लगा दें पहले, और उसके बाद मैया की चौकी की तैयारी करते हैं। नहीं भी तो लेके आई हूँ कल। तो दोस्तों मैं यहाँ पर मंदिर में आ चुकी हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, लड़ियाँ लगानी है मंदिर में, बढ़िया करके सजाते हैं। जब आप मंदिर को जिस हिसाब से सजाएंगे, उसी हिसाब से मैया भी उसी हिसाब से अपनी कृपा बनाएगी, है ना। वही है, जैसा भी ये छोटा मंदिर है, बड़ा है, मंदिर तो मंदिर होता है, भगवान तो भगवान होते हैं, कहीं पर भी विराजमान होते हैं। भगवान कण कण में होते हैं, बस इतनी है कि श्रद्धा की ज़रूरत है। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। और बाकी देखो, मैंने सब साफ़ कर लिया था कल, जितना हो सकता है अपने से उतना किया है। ऐसा भी नहीं है कि बस करना ही करना है, तो जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। लेकिन क्योंकि साफ़ सफाई जहाँ रहती है ना, वहीं ईश्वर का वास होता है, मंदिर साफ़ होता है। मुझे आप भी कहेंगे कि हर बार ऐसी बोलती है साफ़ सफाई साफ़ सफाई, लेकिन यही मेन है कि जितना साफ़ रहोगे, जितना अच्छे से रहोगे। साफ़ का मतलब क्या है? दिन भर रगड़ने में नहीं रहो, मतलब पोछा लगाने में, ये नहीं। ये है कि हर चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, मंदिर साफ़ करना चाहिए, कायदे कानून से जितना होता है, जितनी श्रद्धा से, जितना जिस हिसाब से, विधि विधान से। तो वो चीज़ कह रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मैंने सारी लड़ियाँ लगा दी हैं, और यहाँ पर पतिदेव जी हमारे आज अभी आम के पत्ते और फूल सब अभी लेके आए हैं सुबह। तो मैंने कहा सुबह पूजा करने के लिए सही रहता है ना, सुबह अगर पूजा वूजा करने के लिए, तो सुबह ही फ्रेश फूल माला लेके आए हैं। और ये यहाँ पर बढ़िया करके इस पत्तों को एक बार वॉश करके फूल माला बना रहे हैं। मतलब बाहर के लिए जो पत्ते होते हैं ना, आम के पत्ते शुभ माने जाते हैं, तो हम हमेशा ये करते हैं, एक जो है एक माला ज़रूर बनाते हैं। किसी भी काम में हो ना, नवरात्रि हो या कोई भी मतलब छोटे मोटे व्रत हो, मैं आम के पत्ते की एक माला ज़रूर बना के अपने दरवाजे के बाहर पे लगाती हूँ, क्योंकि अच्छा होता है। कुछ भी है ना, आम का पत्ता शुभ माना जाता है, आम की लकड़ियाँ। तो मिस्टर जी यहाँ पर देखिए बढ़िया करके माला बना लेते हैं, और मैं भी अपने मंदिर के लिए जितनी मुझे आवश्यकता है, पत्ते कलश के लिए और फूल, मैं अंदर ले जा रही हूँ।
तेरा हल्का ढीला रखो। बराबर करी ना फूल ने। तो जी यहाँ पर आज मैं आपके साथ पूजा की सरल विधि शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पर मैंने एक पटाल ले लिया है, मतलब चौकी ले ली है। तो आप चाहें तो छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनवाया है ये चौकी। तो ये मैंने थोड़ा कपड़े से पहले साफ़ कर लिया है बढ़िया करके। और माता की चौकी में क्या है ना, लाल ही कपड़ा लगता है। तो मैया को क्या है, लाल कपड़ा बहुत पसंद है। तो मैं ये गोल आकार में ये ले आ गई थी आसन। तो मैं ये आसन बिछा लूँगी लाल कपड़े में, लाल कलर में। तो आसन बिछाने के बाद देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो थोड़ा सा बड़ा छोटा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन आसन होना चाहिए। और यहाँ पर आपको चावलों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चावल आप अलग से निकाल के रख सकते हैं। तो मैंने एक प्लेट में यहाँ पर चावल निकाले हैं। तो सबसे पहले हम अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चाहें तो ये चावलों को अलग अलग कलर में रंग सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल में ही कराया है। तो अष्टदल कमल पहले हम यहाँ पर बना लेंगे। तो आप इसको अनेक प्रकार के कलर रंगों में भी रंग सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। मैंने प्लेन ले रखा है। और यहाँ पर फिर माता की दाहिनी ओर कलश स्थापना होती है। तो मैया के जस्ट बगल में दाहिनी ओर तो मैं कलश का आसन तैयार कर लूँगी। तो उसके लिए भी मैंने चावल निकाले हैं। तो उसको भी मैंने आसन लगा दिया है। और कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी है, करना ही करना है कलश स्थापना ना। तो चाहे आप व्रत अखंड रखें न रखें, दिया भले ही अखंड ना जल पाएँ, अगर कोई देखने वाला नहीं है, घर में अकेले हैं, इधर उधर जाना पड़ता है, तो आप अखंड दीपक ज़रूरी नहीं है, लेकिन कलश स्थापना करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने कलश के कंठ में मौली बांध ली है। तो ये कलावा बांध लिया है। तो इसके बाद में कलश में ये स्वास्तिक चिन्ह बना लूँगी। तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा भी लगता है। देखो लाल कलर में आप स्वास्तिक चिन्ह बना लें तो बढ़िया करके, क्योंकि बहुत अच्छा दिखने पे भी अच्छा लगता है। और क्या होता है ना, कलश को बढ़िया करके सजा के तो तभी स्थापना करने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और वो कलर भी अच्छा लगता है। तो कलश को बढ़िया करके सजाने के बाद मैंने उसमें जल भर दिया है। तो जल में हम फूल और सुपारी और हो सकता है चांदी का सिक्का और थोड़ा दूब, नहीं तो अगर कच्ची हल्दी है आपके पास तो कच्ची हल्दी की गांठ, नहीं तो आप सूखा हल्दी भी ले सकते हैं। तो मैंने वो लोटे में डाल दिया है। और उसके बाद मैंने आम के जो पत्ते हैं, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है, सुंदर भी लगता है। और यहाँ पर फिर मैंने नारियल में चुनरी लपेट दी है, जो मैया की चुनरी नारियल के साथ ही मिलती है। और उसमें वस्त्र रूपी कलावा भी इसमें मैंने इनको धारण करा दिया है। तो आप देख सकते हैं। तो कलावा भी मैंने इनको, ताकि ये खुले भी ना, और ये करना ज़रूरी भी होता है। तो इसके ऊपर फिर मैंने ये जो है चावल की कटोरी पूरी भर के वो रख दिया है। और देखो कितना सुंदर लग रहा है। इस हिसाब से रखें इसको आसन पर कि ये 9 दिन तक हिले ना, और तो उसी हिसाब से आप इसको सेट कर लें। तो फिर मैया को भी
यहाँ पर मैंने विराजमान कर दिया है बढ़िया करके। और कलश रूपी कलश में हमारे बहुत सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं, तो कलश स्थापना करना ज़रूरी है। तो मैया भी मैंने यहाँ पर देखिए रख दी है। आप अगर मैया के लिए वस्त्र लाए हैं तो वस्त्र पहनाइए उनको बढ़िया करके, चुनरी उड़ाइए और ये माला पहनाई है मैंने। बिंदी लगाओ, चरेऊ लगाना है, सिंदूर, टीका, तो बाकी ये सब विधि विधान बढ़िया करके तब मैया को विराजमान करना है। और यहीं पर मैंने फिर जो अखंड ज्योति है वो भी रख दिया है अखंड ज्योति के लिए। और मैया के दाहिने ही साइड मैंने यहाँ पर दिया प्रज्वलित कर दिया है। अगर अखंड ज्योति जलाते हैं तो आप ये पत्तों को ज़रा साइड कर लेना, क्योंकि ये है ना जलने से फिर ख़राब जैसे लगते हैं वो आम के पत्ते ना आग के लपेट में आके, तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान देना कि कहीं आग वाग ना पकड़े। और मैया के ही सामने, मैया के ही साथ में गौरी गणेश की स्थापना भी कर दी है मैंने। गौरी गणेश देखिए, और सबसे पहले जो अखंड ज्योति है उसकी पूजा कर लेते हैं। तो फूलों से अखंड ज्योति की पूजा कर ली है तो बढ़िया करके, क्योंकि ज्योत की पूजा पहले होती है। अगर आप अखंड ज्योत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और एक चीज़ और है कि घी का दिया दाईं साइड जलता है और तेल का दिया बाईं साइड, ये चीज़ का आप बहुत ज़रूरी ध्यान दीजिए। तो मैंने घी का दीपक जला रखा है, तो मैंने ये दाहिने साइड रखा है। तो गौरी गणेश भी मैंने यहाँ पर विराजमान कर लिए हैं। पहले गौरी गणेश की पूजा करेंगे, तो गौरी गणेश पहले आसन में फूल बिछा दूँगी मैं, फूल से उनकी पूजा अर्चना कर लेंगे। और दो मैंने गौरी गणेश ये रोली से बना रखे हैं देखिए, तो इनकी भी सबसे पहले इनकी पूजा कर लेते हैं। और गंगा जल सब में बढ़िया करके गंगा जल से स्नान करा देते हैं बढ़िया करके, पूरे 4 बार पूरा बढ़िया करके छिड़काव करके कलश में, मैया में, ये गौरी गणेश में, दीपक सब जगह। तो गंगा जल से छिड़काव करने के बाद अब इनको कर लेते हैं टीका। तो मैया को टीका लगा देते हैं, गौरी गणेश को भी और कलश में भी। टीका लगाने के बाद मैं फूल भी अर्पित करूँगी इनको, क्योंकि इनको हमने आसन दे दिया है तो बढ़िया करके सबको टीका करना है। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको सरल विधि से पूजा करना बता रही हूँ, बहुत ही सरल विधि, इससे सरल विधि कुछ नहीं हो सकती है। तो बढ़िया करके मैंने टीका करने के बाद मैं इनको फल अर्पण कर दूँगी, फल अर्चित कर दूँगी। तो मैया के मैंने जो भी बाज़ार में आजकल सेब, केले, अंगूर जैसे भी सदाबहारी फल हैं वो आप ले आइए। तो मैंने एक फल यहाँ पर रख दिया है और मैंने एक चुंदरी अपने घर की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से का मैया को उड़ा दिया है। तो आप चुंदरी उड़ाइए और वस्त्र हैं वस्त्र पहनाइए। तो मैंने पहले मैया को साड़ी और चुंदरी चढ़ा दिया था, और अभी मैं मैया को अब उनके श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगी। तो इत्र भी लगाइए मैया को, सिंदूर चढ़ाइए, बिंदी, डेली एक बिंदी लगाना आप पूजा करने के समय। तो बिंदी लगाइए, चूड़ी पहनाइए, चरेऊ लगाइए। तो और साथ साथ में यहाँ दक्षिणा भी रख देंगे, क्योंकि मैया की स्थापना कर रहे हैं हम। और वस्त्र के रूप में मैं चुनरी रखा है। तो उसके साथ यहाँ पर भोग लगेगा मिश्री और किशमिश का। तो आप मिश्री और किशमिश एक डिब्बे में पहले ही पैक करके रख लें, तो रोज़ आप इसका भोग लगाएं। तो मैंने मिश्री और किशमिश भी रख दिया है मैया के लिए। और वस्त्र रूपी कलावा भी इनको अर्पण कर देंगे, क्योंकि वस्त्र जो होता है ना, वस्त्र रूपी वस्त्र लगाना ज़रूरी होता है हर किसी को। तो इन्हीं को वस्त्र मान के मैंने कलावा अर्पण कर दिया है, सब में एक एक टुकड़े काट के। और प्रण कर लें अपने घर के इष्ट देवता, अपने कुल देवता, अपने जो भी देवी देवता को आप मानते हो, तो उनको ध्यान करने के बाद उनसे ये मांगिए कि हमारे घर में सुख शांति रखे मैया। तो वो रूपी एक फूल इनको अर्पण कर दें। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने जो भी है कि लौंग, इलायची,
और लौंग इलायची मैया को ज़रूर चढ़ाएं। और ये बड़ा वाला क्या है, मुझे ये मतलब मुझे ना ये पता ही नहीं है ये क्या है, बट जो भी है लेकिन। और सुपारी भी, पान, जो भी आप रखना चाहते हैं, विधि विधान तो काफ़ी होते हैं, तो आप ये रख लीजिए। देखिए मैंने 2 सुपारी रख दी है और लौंग रख दिया है। लौंग से क्या है कि आपको हवन भी करना है लौंग में, तो जो होता है पूजा वूजा करते समय, तो आरती करते समय, तो वो भी कर लिया है। और जो है मैंने ये देखो पंचमेवा ये भी रख दिए हैं। तो अपना जितना भी आप जो भी लाए हैं माँ मैया को श्रद्धापूर्वक वो चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और बढ़िया करके। तो यहाँ पर देखो मैया के लिए मैंने भोग भी रख दिया, सब कुछ रख दिया, गौरी गणेश के लिए भी रख दिया है। तो मैया को हमने सब कुछ श्रृंगार सब कुछ अर्पण कर दिया है। और ध्यान से करना, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में कहीं कोई जला वला न ले हाथ वाथ, और हाथ भी नहीं, कपड़े भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर, अभी ये सोचो कि फिर मैया रानी हम पे नाराज़ हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बढ़िया करके करो पूजा। कोई थोड़ी देर हो जाए पूजा करने में तो कोई नहीं, लेकिन श्रद्धा से करो। तो श्रद्धा से किया हुआ पूजा मैया अपने मतलब भक्तों को पे प्रसन्न होती है बढ़िया करके, जो भी आपकी श्रद्धा है। तो यहाँ पर बाकी मैं फिर कपूर से आरती कर लूँगी। तो जी अंदर मैया की पूजा स्थापना करने के बाद को अपने इष्ट देवताओं को का हवन करने के बाद मैं यहाँ पर अब तुलसी मैया की पूजा कर रही हूँ। तो तुलसी मैया की पूजा भी बहुत ज़रूरी है। आंगन रहते तुलसी और अयोध्या रहे राम, तो आंगन की तुलसी को ज़रूर रोज़ हम डेली पूजा सुबह शाम करते हैं और करना भी चाहिए। तो तुलसी मैया की पूजा कर लेते हैं, सूर्य को जल अर्पण कर देते हैं, तो बढ़िया करके। और सूर्य देवता को भी जल अर्पण करके मैं यहाँ पर देली पूजा कर रही हूँ, क्योंकि देली में ही जो होते हैं ना लक्ष्मी विराजमान होती है, देली में भगवान जी विराजमान होते हैं। तो देली की पूजा भी अवश्य करें, पहले टीका करें। तो गाइस पूजा वूजा सारी हो गई है मेरी, और अब पी रहे हैं चाय। सुबह से चाय भी नहीं पी थी, तो सभी साफ़ सफाई काम यही हो गया था, पूजा करना, फूल की माला बनाई और बाहर दरवाजे पर लगाई। आम के पत्ते शुभ होते हैं ना, किसी भी कामों में हम मेन यही लगाते हैं, कहीं से भी लाने पड़े लाते हैं ज़रूर। और माला लगाई, मिस्टर जी सुबह लाए फूल, क्योंकि कल शाम देर हो गई थी हमें मार्केट में, तो इसलिए फूल अवेलेबल नहीं हुए। अभी सुबह लेके आए गुलाब और गेंदे के फूल, तो काफ़ी मैंने स्टोर करके रख दिए हैं, अभी काफ़ी लेके आए हैं, तो मेरे 9 दिनों के लिए बढ़िया करके हो जाते हैं, वो फ्रिज में रख दिए। और बाकी आपने पूजा मेरी सारी देखी ली है, तो आपको मेरा वीडियो, आपको मेरी पूजा की विधि कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी पूजा की विधि और मेरा सब कुछ मतलब सामान जो भी है, अगर कोई कमी पेशी हो तो वो भी बताना कमेंट में। और बाकी मेरी यही सरल विधि से मैंने आपको अपनी पूजा दिखाई है, इससे सरल विधि कुछ नहीं हो सकती है, तो आप लोग भी ऐसा कीजिए। और बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय यूट्यूब फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, और आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी फैमिली की ओर से। तो मिलती हूँ आप कल की वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और व्रत में बढ़िया करके अपना व्रत थाली बनाइए और अच्छे से खाना खाइए एक टाइम, और भगवान जी का नाम लीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, और अपने घरों में और मैया का नाम लीजिए, अखंड ज्योति की प्रज्वलित कीजिए और कलश स्थापना कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।
बहकी सभी जुबां है, हम हैं